तो क्लास 10th ये आपकी एक्सरसाइज 4.2 का इंट्रो पार्ट है, एग्जाम्पल के साथ कवर करेंगे कैसे आज हम लोग सीखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं। तो देखो ये क्लास 6 से हम लोगों ने पढ़े हैं फैक्टर करने, मतलब इनका बोला गया कि इनका फैक्टर करो। तो इनको क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसलिए बोला गया है, क्वाड्रेट मीन्स होता है जिसकी पावर 2 होती है, वेरिएबल की पावर क्या होती है। तो देखो यहाँ पे वेरिएबल की पावर 2, वेरिएबल की पावर 2, वेरिएबल की पावर 2। अगर पावर 3 होती है उसको क्या बोलते हैं, क्यूबिक। पावर 2 है इसका मतलब इसके फैक्टर कितने होंगे, 2, मतलब 2 फैक्टर का मल्टीप्लाई करके आपको ये मिल जाएगा। तो वो फैक्टर, वो 2 आपको नंबर बताने, वेरिएबल्स बताने कि कैसे मल्टीप्लाई करें तो जिससे इसका आंसर ही आ जाए। क्लियर है। अब एक्चुअली में क्या है, ये क्वेश्चन हमने 6 में भी किए हैं, 7th में, 8th में भी, 9th में, सब में किए हैं। फिर सर 10th में क्यों, सर 10th में क्यों पढ़ाया जा रहा है हमको ये, तो इसलिए पढ़ाया जा रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड होते हैं। कितने होते हैं जी, 3। हमने 9th तक केवल एक मेथड पढ़ा था जिसका नाम था मिडिल टर्म स्प्लिट। मिडिल टर्म को स्प्लिट करके मैं तोड़कर हम लोग, ठीक है। अच्छा फिर आए 10th में, तो 10th में 2 मेथड हमने पढ़े, एक का नाम क्वाड्रेटिक फार्मूला या श्रीधराचार्य मेथड, क्वाड्रेटिक फार्मूला, और तीसरा होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग स्क्वायर जो कि सिलेबस से हटा दिया गया यार, आपके जो मतलब जो कोरोना काल के चक्कर में उसमें हटा दिया गया था ये आपके सिलेबस से। तो अब हम लोग पढ़ेंगे 4.2 में, तो मिडिल टर्म स्प्लिट हम लोग पढ़ेंगे जो हम लोग 6, 7, 8 में पढ़ चुके हैं। फिर आपको मैं इन्हीं क्वेश्चंस को क्वाड्रेटिक फार्मूले से भी बताऊंगा सॉल्व करना, ठीक है सर। तो चलिए जी आइए जल्दी से रिवाइज करते हैं कि क्लास 7, 8 में हमने क्या पढ़ा था। अब इसके आपको फैक्टर करना है, तो क्या रूल क्या था, रूल ये था कि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट मतलब जो उसके आगे लिखा है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है और कांस्टेंट क्या है, 3। तो 3 2 जा 6, 6 के फैक्टर करो 2 × 3 × 1। क्लियर है। बीच वाले से कोई भी हमें कोई मतलब नहीं है इससे। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 और कांस्टेंट 3 मल्टीप्लाई करो, 6 के फैक्टर करो, 6 के फैक्टर हुए 2 × 3 × 1, ठीक है। अब ये 3 नंबर है ना, इनमें से 2 नंबर सिलेक्ट करने हैं हमको। क्या करना है जी, 2 नंबर, और ऐसे सिलेक्ट करने हैं, ध्यान से सुनो, ध्यान से, ऐसे सिलेक्ट करने हैं 2 नंबर कि जिनका मल्टीप्लाई करें तो 6 आ जाए और ऐड करें तो बीच वाला मतलब -5 आ जाए। क्या आ जाए, फिर से समझते हैं। 2 नंबर सिलेक्ट करना है सर कि जिनका मल्टीप्लाई करें तो 6 आ जाए, ऐड करें तो -5 आ जाए, ठीक है। तो अब देखो मैंने यहाँ से एक नंबर 2 सिलेक्ट किया, एक नंबर 3 सिलेक्ट किया। 2 और 3 का मल्टीप्लाई करो कितना होगा, और 2 और 3 ऐड करो कितना होगा, लाना क्या था। तो ये तो नहीं हो सकते, तो ये तो नहीं हो सकते। अब कोई बच्चा ये ना सोचे कि सर मल्टीप्लाई करने पे 6 आ रहा है, नहीं भाई साहब, मल्टीप्लाई करने पे 6 भी आए और ऐड करने पे -5 है। तो क्या ये पॉसिबल हो गया, -2 -3, -2 × -3 करो, आंसर क्या आया, और -2 और -3 को ऐड करो, आंसर क्या आया, मिल गए 2 नंबर वो जिनकी हमको रिक्वायरमेंट थी। तो अब ये 2 नंबर मिल गए, -2 और -। क्लियर है भैया। तो आ जाओ, तो 2x² को तो ऐसे ही लिखो। अब जो माइनस का 5x था, क्या हम इसको माइनस का 2x और माइनस का 3x लिख सकते हैं। क्लियर है सर। ऐड करो आएगा तो माइनस का 5x ही प्लस का 3। ये जो मैंने लाइन लिखी है, किसको डाउट हुआ बता दे कि सर हमें डाउट हुआ इसमें, कन्फर्म। चलो जी अब आ जाओ, देखो ये 3 नंबर थे, मतलब टर्म थे 1 2 3, मैंने उसको 4 में कर दिया। अब आराम से फैक्टर हो जाएंगे। अब स्टार्टिंग के 2 में से देखो क्या कॉमन आ रहा है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है। यहाँ पे x कितना, 2, x की पावर क्या है, और यहाँ पे x कितना है, तो 1x कॉमन आ रहा है। और कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड कर देना। क्लियर है। तो यहाँ से देखो 2 भी चला गया और 1x चला गया, तो 1x बचा, माइनस का साइन, 2x था और पूरा 2x चला गया, क्या बचा, 1। क्या बचा जी, यहाँ तो कोई डाउट है, चमका भैया, ठीक है। बेटा इधर आगे बैठो, दीदी को तो दिखेगा नहीं, आज थोड़ी भीड़ होगी, इधर आ जाओ आराम से, दिख रहा है बेटे। चलो अब देखो ये माइनस का 3x और प्लस का 3, यहाँ पे एक चीज़ समझाऊंगा, उसको बड़ा समझ लो अच्छे से। अब एक बच्चा बोलेगा सर 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, तो चलो प्लस का 3 कॉमन लेते हैं, सही बात है। अब 3 चला गया, क्या बचा, माइनस का x, क्या बचा, और प्लस 3 चला गया, कितना बचा। क्या कॉमन लेना समझ में आ पा रहा है यार। कॉमन लेने का मतलब होता है कि उसको वहाँ से हटा दो। मैंने 3 कॉमन लिया, 3 हटा दिया मैंने, तो माइनस x था लिख दिया, और यहाँ से भी 3 चला गया तो कुछ नहीं बचा, तो 1।
क्या चमका? इसके अंदर क्या है? एक्स माइनस, इसके अंदर क्या है? अलग अलग है ना, लेकिन माइनस का ही तो अंतर आ रहा है। यहाँ पे एक्स किसका है? प्लस का। यहाँ एक्स किसका है? 1 किसका है? 1 किसका है? एकदम उल्टा है ना। और मैथ्स में जब उल्टे को सीधा करते हैं ना तो माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं। किससे करते हैं? तो मैंने क्या किया, इस प्लस को हटा के यहाँ क्या किया? माइनस। तो ये तो हो गया प्लस का, ये किसका हो गया? क्या चमका? तो अब देखो रूट ये अंदर वाले सेम हो गए ब्रैकेट वाले, तो बस x माइनस 1 इनको बाहर निकाल दिया। अब क्या बचा? 2x और -3, 2x और हो गए, देखो फैक्टर हमारे 2 फैक्टर हो गए। आप इनका मल्टीप्लाई अगर आप करेंगे तो यू विल गेट द सेम आंसर। क्लियर है? ठीक है सर, एक बार फिर से हम इस वाले को ट्राई करेंगे, देखते हैं फिर। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और कॉन्स्टेंट 2, तो 6 इंटू 2 -2 को छोड़ो, 6 इंटू 12, 12 के फैक्टर करो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1। ठीक है, ये हो गए। अब इन 4 नंबर में से 4 हमको 2 ही नंबर सिलेक्ट करने। कितने सिलेक्ट करने? 2। और वो 2 नंबर ऐसे सिलेक्ट करने हैं जिनका मल्टीप्लाई करें तो 12 आ जाए और ऐड करें तो माइनस का 1 आ जाए, क्योंकि एक्स के आगे क्या लिखा है? -1। क्लियर है ना? तो चलो जी 2 नंबर हम सिलेक्ट, जिनका मल्टीप्लाई करें कितना आ जाए? तो अब देखो मैंने एक नंबर 4 सिलेक्ट किया और एक 3, 4 इंटू 3 और 4 और 3 को ऐड किया तो नहीं आ रहा बात। तो हमने क्या किया? अच्छा अब एक बात सुनो, -4 और 3 का करो मल्टीप्लाई, आंसर क्या आया? कितना आया? और -4 प्लस 3 को ऐड किया, आंसर क्या आया? अब देखो यहाँ पे 6 और 2 का मल्टीप्लाई हुआ था, आंसर क्या आया था? माइनस का। लेकिन यहाँ पे लगा क्या था? माइनस लगा था। तो कायदे में देखा जाए माइनस का 12 भी तो होगा। तो 2 नंबर हमको मिल गए, एक तो माइनस का 4 और एक प्लस का। क्या बताइए समझ में? चलो जी, तो 6x स्क्वायर माइनस एक्स को लिखेंगे, माइनस का 4x और प्लस का 3x माइनस का 2 = 0। ठीक, चलो अब इन दोनों में से कॉमन लेते हैं। तो देखो 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है। अब एक बच्चा बोलेगा सर यहाँ तो 6 है। अरे नहीं यार, 2 की टेबल में 6 आ रहा है और 2 की टेबल में 4 भी आ रहा है, तो 2 कॉमन आ गया। 2x यहाँ पे 1x है, 1x कॉमन आ गया। चलो मैंने कॉमन लिया ना, अब अंदर बचा क्या? बताओ शिवानी चौहान। वेरी गुड, 3x। क्यों? डिवाइड कर दो, 2 3 या 6 और यहाँ पे 2x से 1x चला गया माइनस। बेटा आप बताओ अंदर क्या बचा? यार तो बैठे कैसे, तमीज़ से बैठो, बताओ क्या आएगा यहाँ पे? वेरी गुड, -2। देखो क्यों? 2 का 4 में डिवाइड करो 2 और x कैंसिल हो गया, वो तो चला ही गया था। वेरी गुड। अच्छा 3x - 2 में से क्या कॉमन आ रहा है? 3x और -2 में से कुछ कॉमन आ रहा है? अनमोल रतन, कुछ भी नहीं आ रहा है। जब कुछ भी नहीं आ रहा तो प्लस का 1 ले ले, क्योंकि प्लस का 1 तो हर जिसका कोई नहीं उसका 1 यार, जिसका कोई नहीं उसका 1, तो 1 कॉमन लेके ऐसे ही लिख दो। अब देखो अंदर वाले सेम हो गए ये, तो ये इनको एक बार लिखो। अब अंदर वाले सेम हो गए, इधर क्या बचे? 2x और प्लस का, दिस इज योर फैक्टर। ठीक है, क्लियर है? अच्छा अब ये आ गया रूट वाला। ये 9th में भी हमने किया था, 8th में नहीं किए थे। 8th तक रूट वाले नहीं थे, 8th में यहीं तक लिमिटेड थे। रूट वाला आपको 9 10 में पढ़ाएगा था। तो रूट का जल्दी से बच्चों को एक कंसेप्ट बता दें। अगर कोई आपसे पूछे √2 का स्क्वायर तो आंसर क्या आएगा जी? √2 का स्क्वायर 2, ठीक है। और √3 का स्क्वायर, क्लियर है? अगर कोई आपसे पूछे 2√2 का स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 2, तो 4 2 जा। क्या ये बात आ रही समझ में? क्या ये बात आ रही समझ में? जान दो इसको, जान दो तो ठीक है सर, बस इतना आपको। और अगर आपसे कोई बोले इसको ऐड करो, 2√2 प्लस 3√3, इसको ऐड करो, तो क्या ये ऐड हो जाएंगे? नहीं होंगे। रूट के अंदर क्या है? रूट के अंदर क्या है? अगर सेम है तभी तो ऐड होंगे, यहाँ पे सेम नहीं है। हाँ अब कोई बोले अब ऐड कर दो यार, हाँ अब ऐड हो जाएगा। रूट के अंदर 2 और रूट के अंदर 2, तो ऐड कैसे होगा? देखो इसके बाहर क्या है? इसके बाहर क्या है? 3 + 2 5 और √2 ऐसे ही लिख दो बस। इसको ऐड मत कर दें, √2 4 कर दे, ऐसे नहीं, ये ऐड नहीं होगा। ठीक है, क्या चमका? इतना आ गया थोड़ा बहुत। अब मैं आपको रूट वाला बताऊंगा, तब तक आप इसको लिखो। चलो जी अंडर रूट वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो 3x स्क्वायर -2√6x, बात नहीं करे यार। अच्छा रूट वाला आ जाए या कैसा भी आ जाए, कंसेप्ट वही ही रहेगा। एक्स स्क्वायर के आगे क्या है?
और कांस्टेंट क्या है 6, तो 3 इंटू 2 फैक्टर कितना हुआ इसका, 3 इंटू 2 इंटू 1, 6 के फैक्टर ये हो गए ना। चलो जी, अब लाना क्या है, माइनस का 2, मतलब 2 नंबर भाई साहब ऐसे सिलेक्ट करने हैं। क्या करना है जी, सिलेक्ट ऐसे करना है कि जिनको मल्टीप्लाई करें तो 6 आ जाए और ऐड कर दो माइनस का 2√6 आ जाए। किसका जी आ जाए, बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन मिला है हमको ये। क्या कि भैया कोई भी 2 नंबर ऐसे बताओ कि जिनको मल्टीप्लाई करें तो 6 आ जाए, ऐड करें तो माइनस का 2√6 आ जाए। देखो वैसे तो हम लोग इसमें ट्राई करेंगे बार बार कि ऐसा नहीं ऐसा, बट हम लोग 10th में तो इतनी प्रैक्टिस हो चुकी है। क्या हम 6 को ये लिख सकते हैं √6 इंटू √6, √6 और √6 का मल्टीप्लाई 6। अच्छा, दोनों में माइनस लगा दो, माइनस का √6 और माइनस का √6, आंसर क्या आएगा जी, प्लस का 6। और दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, माइनस का 2√6। यस और नो, अगर √6 और √6 अगर ये है भैया तो इनको ऐड करेंगे 2√6 आएगा, लेकिन लाना क्या था माइनस का, तो माइनस लगा दिया उनके आगे। तो 2 नंबर मिल गए, माइनस का √6 और माइनस का √6। ठीक, तो ये 3x² माइनस का √6x और माइनस का √6x प्लस का 2 = 0। अब देखो इन दोनों से क्या कॉमन आ रहा है, केवल x। क्या कॉमन आ रहा है, केवल x, क्योंकि 3 इसमें √6 में कुछ नहीं कॉमन आ रहा। तो x चला गया, क्या बचा 3x, माइनस यहाँ से x चला गया, क्या बचा। अब बड़ा मज़ा आने वाला भाई साहब, इनमें से ऐसा क्या कॉमन लें, ऐसा कॉमन लेना इनमें से कि ये आ जाए। यस और नो, यही तो हमको कि यही चाहिए ना, इनमें से कोई ऐसा कॉमन लें कि हमारे पास ये आ जाए। मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट है, कोई डाउट हो रहा है। चलो अब देखते हैं, जो माइनस का √6 है, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, माइनस का √2 इंटू माइनस का √3 लिख सकते ना, मल्टीप्लाई होके कितना आएगा, और x। अच्छा, 2 को √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, कोई डाउट है तो बताओ, बताइए। अगर इसको हम √2 इंटू √2 लिख सकते हैं ना। चलो यहाँ से और तो हमने कुछ कॉमन लिया नहीं, अब ये x हो गया, इसको तो ऐसे ही लिख दो। इसमें बड़ा मज़ा आने वाला है। देखो √2 इसमें भी, √2 इसमें भी है, तो हमने क्या किया, प्लस का √2 कॉमन ले लिया, अंदर कितना बचा, माइनस का √3x और प्लस का √2। कोई डाउट है तो बताओ, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे माइनस है, यहाँ प्लस, हमने क्या क्या किया, माइनस कॉमन ले लिया, तो ये प्लस का होगा, ये किसका हो गया। अब बच्चा फंस गया आगे कि सर अब क्या करें यार, यहाँ रूट के मतलब यहाँ ब्रैकेट में ये है, अब ये सर अब तो हो ही नहीं पा रहा सर ये हमसे, और जबकि कंडीशन भी एकदम ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं, इनमें से भी और भी कॉमन आ रहा है, ठीक है। अगर ये चीज़ मैं तुमको डायरेक्ट बता देता तो तुम रटते इस चीज़ को। समझो ये दोनों बराबर नहीं है ना, यस और नो, जबकि नियम कहता है कि ये दोनों बराबर होने चाहिए। अब क्या करें जुगाड़बाजी, देखो मैंने क्या किया, √3 को मतलब 3 को लिख सकते हैं √3 इंटू √3 लिख सकते हैं ना जी, और √6 को √2 इंटू लिख सकते हैं, इसको ऐसे ही लिख दो। अभी ये केवल और केवल आपको समझाना था, रटाना नहीं था। तो चलो जी, अब देखो √3 इसमें भी है, √3 इसमें, √3 बाहर आ जाएगा, तो √3x बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, √3x माइनस का √2 हो गया सेम। तो बस तो ये और ये एक जैसे हो गए, √3x माइनस का √2 और ये एक जैसे हो गए। अच्छा एक चीज़ और देखो, ये दोनों सेम है तो √3x माइनस √2 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हो, ठीक है। तो रूट वाले अच्छे, और रूट वाले आने की संभावना ज़्यादा रहती है, क्योंकि बोर्ड वालों को पता है कि बेसिक क्वेश्चन तो हमने 9th में करा दिए थे, 8th में, 7th में, लेकिन 10th में रूट वाले देंगे बोलो, तो इसे इसकी प्रैक्टिस करना अच्छे से। क्लियर है, पक्की बात है। और अब मैं इसके बाद आपको एक ऐसा मेथड, श्रीधराचार्य मेथड, जहाँ पे आपको ये लॉजिक लगाना ही नहीं भाई साहब, ये लॉजिक लगाना ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं लगा, वहाँ तो डायरेक्ट लिखो। तो फॉर्मूला है, उस पर भी आपको बताएंगे सॉल्व कैसे होता है। श्रीधराचार्य मेथड है, क्वाड्रेटिक, इसको लिखो फिर बनता है। अब देखिए क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक, जब इस चैप्टर का मैंने इंट्रो पार्ट स्टार्ट किया था, हिस्ट्री बताई थी जब पूरी, तब आपको बताया था ये श्रीधराचार्य मेथड के नाम से भी जाना जाता है। चार सही है,
श्रीधराचार्य, ये भारत के मैथमेटिशियन थे। इन्होंने ये मेथड का प्रूफ बताया था, एक्चुअली प्रूफ करके बताया। जब इन्होंने बताया प्रूफ करके, तो यार मैं भी वही आपको बताता हूँ प्रूफ करके ना, नॉलेज के लिए। नंबर के लिए इसका प्रूफ नहीं आएगा। जाओ, जो बच्चे केवल नंबर चाहते हैं सर हमको केवल बोर्ड में नंबर चाहिए, तो वो प्रूफ नहीं देखें, वो केवल इतना याद रखें कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारा होता है x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ये फार्मूला होता है इससे दुनिया की किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप चुटकी में सॉल्व करके उसके फैक्टर या उसके रूट्स बता सकते हैं इस फार्मूले से। ठीक है, ABC क्या है? A इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x² एंड B इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x एंड C इज़ द कांस्टेंट। बट इन्होंने जब यार इसको प्रूव करके बताया था, तो हम लोग भी पढ़ लेते नॉलेज के लिए। तो चलो जी प्रूव करेंगे इसका कि सर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ये कैसे निकल के आया। ठीक है, और जिस मेथड से मैं प्रूव कर रहा हूँ, बाद में उस मेथड का नाम दे दिया गया कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। चलिए जी, थोड़ा आप लोग साथ देंगे, और अगर इसका प्रूफ सीख लिया तो बहुत आपको फ़ायदा होगा चैप्टर 2 के लिए, जो हम लोग पढ़ चुके हैं। तो चलो जी, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो इन्होंने क्या कंडीशन लगा दी कि जो x² का जो कोफिशिएंट है ना, वो कंप्लीट स्क्वायर हो, मतलब या तो 1 हो या 4 हो या 9 हो या 16 हो या 25 हो। क्यों? क्योंकि 25 5 का स्क्वायर होता है, 16 4 का स्क्वायर होता है, 1 1 का स्क्वायर होता है। तो ऐसे उन्होंने बोला कि कोशिश करो कि x² का जो कोफिशिएंट है ना, उसको कंप्लीट स्क्वायर बनाओ। तो एक काम कर दो, या तो इसमें a से मल्टीप्लाई करो तो a² हो जाएगा, देखो, या इसमें a से डिवाइड कर दो तो ये 1 हो जाएगा। कुछ भी कर दो, दोनों तरीके से आंसर आ जाएगा। तो मैं आपको मल्टीप्लाई करके बताता हूँ। मैंने क्या किया, दोनों तरफ a² से मल्टीप्लाई किया, तो ये होगा a² x² प्लस abx प्लस ac, और 0 में भी a का मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही हो जाएगा। क्या चमका? कोई बच्चा ये ना पूछे सर a से ही क्यों? अरे भाई साहब, x² के कोफिशिएंट को कंप्लीट स्क्वायर बनाओ, तो इसलिए हमने a से मल्टीप्लाई कर दिया। आप a से डिवाइड कर दो तो नीचे डिवाइड आता रहता है, इसलिए मैंने उसको इग्नोर किया। तो a² x² को क्या मैं ax का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ? अच्छा, a प्लस हम लोग इसको बना रहे हैं कंप्लीट स्क्वायर, और a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर, हर किसी में 2a भी आता है। 2 तो आता है ना, फॉर्मूले में 2 आता है ना, तो वो भी हम यहाँ पे बनाने की कोशिश करेंगे। इस लाइन को जो मैं अब लिखने जा रहा हूँ, इसको समझ लो बस। इसको ऐसे लिखा, बीच में प्लस का साइन है, प्लस लगा दिया, 2 अपनी तरफ से लिख दिया। कहाँ से? अपनी तरफ से। अब एक बोले सर आपकी तरफ से कहाँ से आ गया? फॉर्मूले में होता है ना 2ab, उसमें कन्वर्ट करने की कोशिश कर, 2 लिख दिया अपनी तरफ से। अंदर क्या लिखा है इसका? तो हमने ax से मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर है? तो ये कितना हो गया? 2ax। और लाना क्या था? abx। लाना क्या था? आया क्या? अब 2 तो चाहिए नहीं था, तो 2 को हटाएंगे, लेकिन b चाहिए था, तो मैंने क्या किया, b/2 से मल्टीप्लाई कर दिया। लॉजिक समझो, 2 से 2 शहीद हो गया और abx आ गया। क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं? बताओ जरा, फिर से समझो। ax का होल स्क्वायर, बीच में प्लस वाला साइन था, प्लस लगाया, माइनस होता है माइनस लगाते, 2 अपनी तरफ से। क्यों? क्योंकि फॉर्मूले में होता है 2ab। चलो, अब जो इसके अंदर था उसको लिख दिया, इसका मल्टीप्लाई करके देखा, आंसर आया 2ax। लाना था abx, तो 2 को हटाना था, 2 को नीचे गया। अब b नहीं था तो b लिख दिया। तो क्या abx को मैं ऐसे लिख सकता हूँ? मैंने b/2 का अलग से मल्टीप्लाई किया, तो इसी का b/2 का स्क्वायर एक बार ऐड कर दो और एक बार, क्या कोई फ़र्क पड़ा? और प्लस का ऐसे लिख दो। अब आकाश एक बात समझना, ये इतनी बड़ी लाइन है और ये इतनी छोटी लाइन है, इसको सॉल्व करोगे आएगा तो यही, देखो कैसे, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया, आया तो वही। तो क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ। तो अब देखो ये फॉर्मूला बन गया। अगर इस पूरे को मैं a मानूँ, इसको b मानूँ, तो देखो a² प्लस b² प्लस 2ab बन गया ना फॉर्मूला ये। तो ये बन गया ax और प्लस b/2 का बन गया जी। ठीक है, अच्छा, अब इधर जो बचा वो सब उस तरफ लेके जाओ। ये माइनस का हो जाएगा तो किसका हो जाएगा? प्लस का b² और 2 का स्क्वायर 4 माइनस का ac। क्या जमगा? क्या माइनस के ac को ac/1 लिख सकते हैं? ठीक है, चलो, अब ये हमारे पास है ax प्लस b/2 का होल स्क्वायर।
अच्छा AC के नीचे मैं यहीं पे एलसीएम लेता हूँ। एलसीएम लिया मैंने 4 से 4 कैंसिल हो गया, क्या हुआ B स्क्वायर, 1 का 4 से 4AC आया ना। तो देखो B स्क्वायर माइनस 4AC दिखने लगा थोड़ा थोड़ा आंसर, B स्क्वायर माइनस 4AC। तो ये हमारे पास आया था B स्क्वायर माइनस 4AC अपॉन 4। क्लियर है सर? चलो स्क्वायर है, स्क्वायर जब भी हटता है तो अंडर रूट प्लस माइनस फ्री मिलता है हमको। तो AX प्लस BY2 स्क्वायर हटा तो प्लस माइनस अंडर रूट, इतना हमको फ्री मिलता है भाई साहब। जैसे कैसे फ्री का मतलब देखो, जैसे फ्री की बात है सब एक्टिव हो गए। एक्स स्क्वायर अपॉन 4, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4 है, तो x बराबर क्या होता है, प्लस माइनस 2 होता है ना। कैसे आया, क्योंकि प्लस माइनस अंडर रूट फ्री देता है, 4 है, और 4 की वैल्यू क्या होती है 2, अंडर रूट 4 की वैल्यू। ठीक है, चलो जी क्लियर है। चलो अच्छा, हम जो ये मेथड सॉल्व कर रहे हैं हमको निकालना क्या है, x निकालना है। क्या निकालना है जी, x। तो x को रखेंगे एक तरफ, बाकी सब एक तरफ। तो ax बराबर by2 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4AC अपॉन 2। क्या ये बात समझ आई, रूट का 4 था उसको बाहर लिख दिया। ठीक है, चलो ax, अब इसके भी नीचे 2 है, इसके भी नीचे 2 क्या ले लिया, एलसीएम। तो ये माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस, हमको निकालना क्या था x के साथ क्या है a का मल्टीप्लाई, इधर जा क्या होगा, क्या हमने प्रूफ नहीं करते मजे मजे में, तो हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला का प्रूफ कर लिया जो श्री धराचार्य जी ने बताया था, आज से कम 2600-2700 साल पहले बताया था, वो हमने आज जाके पढ़ा है। कमज़ोर बच्चे तो केवल याद रख लें फार्मूला, यही आपके लिए बहुत बड़ी बात है कि आपने फार्मूला याद रखा। बट ये मैंने केवल आकाश नॉलेज के लिए बताया था, किसके लिए, ये सिलेबस से हट चुका है, क्योंकि जिस मेथड से हमने सॉल्व किया ना, प्रूफ किया ना, ये मेथड का नाम है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, कंप्लीट स्क्वायर बनाया। ठीक है, तो आप लोग केवल और केवल नॉलेज के लिए समझ सकते हैं। क्या चमका, तो अब मैं इस फॉर्मूले का यूज़ करके आपको कैसे किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे वो भी हम सीखेंगे। ठीक है, लिख लो इसको, होशियार बच्चे तो लिख ही लिया कम से कम। तो अब देखो, कोई सी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको श्रीधराचार्य मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं। तो हमने ले लिया माइनस का 2x स्क्वायर और माइनस का 3x प्लस का 4, मान लो मैंने ये ले लिया b स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, अब ये दे दिया। अगर आपको श्रीधराचार्य मेथड भाई साहब नहीं आता है, आप इसके फैक्टर कर ही नहीं पाओगे, स्प्लिटिंग वाले से कर ही नहीं पाओगे आप यार, क्योंकि 4 2 8 के फैक्टर होते हैं 2 × 2 × 2, उनसे 3 आएगा ही नहीं, आप करके देखते रहना, नहीं आ पाएगा। चलो एक बच्चा के सर हम 3 से ला भी सकते, मैंने कहा चलो बेटे अब लेकर चलो, मैंने 2 कर दिया, अब तो और नहीं आ पाएगा। या मैं और गंदा नंबर लिख दूँ, मान लो 7 लिख दूँ, अब भी नहीं, मान लो मैं 17 लिख दिया, तो नहीं कर सकते। स्प्लिटिंग वाले की कुछ लिमिट होती है, उससे ज़्यादा नहीं हो पाता वो। ठीक, तो चलो ये है, चलिए सॉल्व करते हैं इसको श्रीधराचार्य मेथड से। तो सबसे पहले a की वैल्यू क्या है जी, -2, b की वैल्यू -3, c की वैल्यू 4। अब हमको पहले से पता है कि फॉर्मूले में b स्क्वायर माइनस 4ac का यूज़ है, तो पहले से ही साइड में निकाल लो। b स्क्वायर माइनस b की वैल्यू -3 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू -2, c की वैल्यू 4, ये 9 हो गया, माइनस माइनस प्लस 4 2 जा 8 और 4 8 जा 32, तो 41 हो गया। ठीक है, चलो जी अब आ जाओ फॉर्मूले में, x इक्वल्स टू माइनस बी की वैल्यू -3। अब ये समझना, ये माइनस तो बेटे फॉर्मूले में ही था, और b की वैल्यू -3। ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी आई है 41, तो क्या अंडर रूट 41 लिख सकते हैं इसे, अपॉन 2a की वैल्यू -2। तो चलो भैया माइनस माइनस प्लस और माइनस का 4। अच्छा, यहाँ पे x की पावर क्या है, आंसर कितने आएंगे 2, तो एक बार हम क्या लेंगे प्लस साइन, टेक प्लस है, प्लस का होता है ये वाला प्लस, बाकी और कहीं मत प्लस लेना। तो x बराबर 3 प्लस अंडर रूट 41 अपॉन -4, और एक बार नेगेटिव साइन, तो x इक्वल टू 3 माइनस का, अब ये इसके 2 रूट्स आ गए, एक रूट से रहा, आप इसे स्प्लिट वाले से कर ही नहीं पाते। ठीक है, आपको क्या करना है, ये x की वैल्यू उठा के यहाँ पुट करना, आपको 0 मिलेगा, ये वैल्यू पुट करेंगे आपको 0 मिलेगा। करना मत, अगर आप चाहते हो चेक करना आंसर,
तो हम कर सकते हैं। तो श्रीधराचार्य मेथड कैसे भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हम लोग उसके फैक्टर कर सकते हैं, मिडिल टर्म से हम इसे नहीं कर पाते। क्या चमका? तो क्या यूज़ करना सीखे थोड़ा बहुत? वेरी गुड।